सीटों पर आ रही है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में 40 सीटें और चुनाव से 6-8 महीने पहले सीएम बदलने के बाद 48 सीटें। लोकसभा चुनाव में बहुमत के नीचे आने के बावजूद अगर लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती है, आप अंदाजा लगाइए बीजेपी को राइट ऑफ करना कितना रिस्की हो सकता है। इससे पता चलता है सारे एग्जिट पोल एक बार फिर गलत हो जाएंगे। अगर बीजेपी हरियाणा में सरकार बना लेती है, सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे। और विडंबना देखिए, लोकसभा चुनाव में 350-400 देकर गलत हुए, बीजेपी के पक्ष में गलत हुए। इस बार कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे। अगर यह आंकड़ा 46 का बीजेपी के पक्ष में सही हो गया और कांग्रेस 42 पर रहेगी, ये तो बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए सुकेश मानी जाएगी। इतनी बड़ी, लगातार जैसे मैंने कहा ना, 2014 में बहुमत, 19 में 40, लोकसभा में झटका लगने के बाद भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी हरियाणा में। देखिए, आप मानक ये नहीं कह सकते कि ये इनिशियल ट्रेंड है। आमतौर पे 8 बजे आपके साथ बैठा करता था और अब 8 बजे से ही इतने एक्साइटेड होते हमेशा होते हैं जैसा अभी है। लेकिन जो मैं देख कर आया हूं, कम से कम 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये पोस्टल बैलेट है। तो जितना खराब एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था बीजेपी के लिए, वो तो नहीं है। बीजेपी ने अपना ग्राउंड होल्ड किया है, अभी तक ऐसा साफ साफ दिख रहा है। मतलब जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पे जो पेश किया, ओबीसी चेहरा आगे किया, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी थी उसने वर्क किया है। लेकिन इसके साथ में 2 राइडर लगाना चाहता हूं। 15 से 16 राउंड की गिनती होनी है, अभी लंबी गिनती है। और एक चीज जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, एक आंकड़ा जो खींच रहा है, वो INLD का 1 पे होना और JJP का 0 पे होना। ये बताता है कि कंसोलिडेशन जो है, खासतौर पे ये दोनों जाट बाहुल्य पार्टी है, जो ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के घर से निकली हुई पार्टी है, अगर वो 0 और 1 पे है तो ये सारा वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, ऐसा लोग मानकर चलते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कांग्रेस अपनी टैली इंप्रूव करेगी आने वाले राउंड्स में। अगर इन आंकड़ों को देखें सुकेश, इसका मतलब तो यह है जेजेपी का वोट तो गया सारा, लेकिन वो सारा कांग्रेस को नहीं गया, वो सारा INLD को नहीं गया। इसका मतलब जाट वोट बीजेपी को गया। टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। देखिए, जाट वोट बीजेपी को गया 2014, 2019 जो भी चुनाव हुए हैं, और सिर्फ हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश भी अगर देख लें, वेस्टर्न यूपी जो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पे जाटों के वोट बीजेपी को मिले हैं। वो तो बीजेपी फॉर ग्रांटेड मानकर चलती थी, लेकिन बहुत समय से जाट सीएम, चाहे वो INLD का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारा हक है। पर इस बार तो बीजेपी के पास कोई जाट चेहरा नहीं है, JJP भी नहीं है, दुष्यंत चौटाला भी नहीं है। आपने मेरी बात ही कह दी एक तरीके से कि अगर ऐसा नहीं है कि INLD और JJP अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरल बेनिफिशियरी उसको कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस होना चाहिए। चल रहे थे तो अभी मैं कह रहा हूं कि अगर ये 0 और 1 है, तो इसका मतलब कांग्रेस इंप्रूव कर सकती है आने वाले वक्त में। अभी तक 2 राउंड की गिनती हुई है, इसलिए अभी कांग्रेस को भी राइट ऑफ मत करिए। बीजेपी को तो कभी राइट ऑफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक और आंकड़ा जल्दी से बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से सीटों के मामले में भी आ रही है। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी सीटों में भी आगे निकल गई है और वोट शेयर में भी अब